शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल नायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। हुई गए और काफ़ी गैदरिंग हो भी गई है। अपन प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में अपन ये 1-to-1 बिजनेस फाइनेंस एक बड़ा अच्छा प्रपोजल है। ये बेसिकली हम लोग जैसे कंपनी के थ्रू चैनल फाइनेंस हमारे को मिलता है, वैसे ये हमारे डीलर्स के लिए एक स्कीम लाए है। हमें भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। रवि जी को मैं आपको इनवाइट करता हूँ। रवि सर प्लीज। जो आप लोगों ने हमको मौका दिया, और इंटरेस्टिंगली मतलब पहली बार ऐसा यूनिक जो अपनी यूनिटी की स्ट्रेंथ होती है ना, पावर ऑफ यूनिटी जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। मैंने जयपुर में एक बार पहले देखी, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे एजिस करके है, एसोसिएशन ऑफ गारमेंट एक्सपोर्टर्स, AGS बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि हर फैक्ट्री में 100 150 तो मजदूर काम करते हैं, और वो सब मजदूर एडवांटेज लेते थे ओनर्स का कि वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, यहाँ छोड़ेगा कल वहाँ जाएगा। तो उन लोगों ने पूरी सेम बनाई यूनिटी, और वो ओनर शाम को 6 बजे इवनिंग वॉक साथ में करते थे। वो जो सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया का जो वॉकिंग एरिया है उन लोगों को फैक्ट्री के सामने, तो अल्टीमेटली वो मजदूर लोग सबको मालूम पड़ गया कि हमारे सब मालिक लोग मिले हैं आपस के अंदर, तो हम एक दूसरे का फायदा नहीं ले सकते। तो जो पावर ऑफ यूनिटी है अपने सेम चीज़ आपके यहाँ पे आती वे में भी दिखती है। इनफैक्ट पहली बार मैंने देखा फेसबुक पे 25 जुलाई को आप लोगों की जो पोस्ट है, आपने जो 3-4 व्याकरण के नाम दिए, बेसिकली उसे बोलते हैं नेम एंड शेम, कि किसी का नाम डाल के उसको थोड़ा सा जलील टाइप से बोलना कि उसको ब्लैकलिस्ट करना। भी जलील तो नहीं है, ब्लैकलिस्ट करना ताकि और लोग नहीं करें। ये बहुत हिम्मत वाला स्टेप है, और जनरली लोग देते नहीं हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो अवॉइड करते हैं। सो बेसिकली मैं 1-to-1 बिजनेस फाइनेंस से बोल रहा हूँ। हमारी NBFC है, बिजनेस ग्रोथ के लिए थोड़ा प्रेजेंटेशन आपको बताया था, हल्का सा बैकग्राउंड देते हैं, कहाँ चालू हुए, क्यों चालू हुए। हम लोग ना इस सोल्यूशन को ढूंढ रहे थे, ढूंढते हम लोगों ने आपके मेंबर से बातचीत करी, उनको प्रेजेंटेशन दी, नवनी जी से बातचीत हुई, तो ऐसा लगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप लोगों के बिल्कुल एब्सोल्युटली दोनों के फिट इन होने वाला है। तो मैं बताता हूँ प्रोडक्ट क्या क्या है, हम लोग क्या क्या करते हैं। RBI अप्रूव NBFC है, 1984 से बनी हुई है। हमारी स्पेशलिटी है कि हम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, सो हम टेक्नोलॉजी के साथ में मिक्स ऑफ बोथ है, पुरानी दुनिया नई दुनिया, टेक्नोलॉजी और पुरानी को मिला के काम करते हैं। और सारे प्रोडक्ट्स हम लोग के कस्टमाइज है। वर्किंग कैपिटल समथिंग जो कि हर व्यक्ति की, हर व्यापार की, और व्यापार के अंदर हर अलग दुकानदार की और बिजनेस की अलग होती है। सो एवरी प्रोडक्ट इज कस्टमाइज। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर हमारे बैंकर्स हैं, सीनियर बैंकर्स हैं, क्योंकि हम लोग के मेंटर्स भी हैं। सो इट्स अ प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी एंड पूरी RBI कंप्लाइंट कंपनी है। वर्किंग कैपिटल इज अ हिडन एसेट एंड इट इज एन आर्ट टू मैनेज। लोगों को दिखता नहीं है वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन दिखता है लोगों को, बैंक की CC लेवल दिखती है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल व्यापार में घुसी होती है वो दिखती नहीं है। इसलिए बहुत ही जरूरी होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए। अब उन्होंने क्या होता है, वाई बिजनेस फेल। मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो फेल होते हैं वो शॉर्ट टर्म मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स के होते हैं। फंड्स शॉर्ट भी हो सकता है, फंड्स एक्स्ट्रा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म जैसे नवी जी से बात हुई थी, व्यापारी क्या करते हैं कि उधार ले लेते हैं और पैसे का डाइवर्जन कर लेते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म फंड को कोई असेट खरीद लिया, दुकान खरीदी, शादी में काम ले लिया, तो शॉर्ट टर्म फंडिंग जो है बेसिकली वो उसका डाइवर्जन इज सिंगल बिगेस्ट रीजन बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनी फेल हो सकती है। वर्किंग कैपिटल के पेन पॉइंट्स क्या है, क्या क्या तकलीफें आती है वर्किंग कैपिटल के पीछे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ले रहा हूँ ताकि सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इसके अंदर। हम लोग वर्किंग कैपिटल जब ऑर्गेनाइज नहीं लेते तो फैमिली फ्रेंड्स से उधार लेते हैं, आसपास के लोगों से प्लानिंग, जब तक कैश का चलन था तो जरूरत पड़ी फ़ोन किया, आपस में कैश ले लिया। वन ऑफ द रीजन ये था। वर्किंग कैपिटल की नीड हमेशा सडन होती है, मालूम नहीं कब दुकानदार, कब ग्राहक आ जाए, कब डिमांड बढ़ जाए, कभी सीजन चेंज होता है, बारिश हो गई उससे सीजन अप हो गया, डाउन हो गया। सो वर्किंग कैपिटल हमेशा एडाप्टिव होती है, उसकी डिमांड सडन आती रहती है। सिमिलरली जो अभी तक सोल्यूशन है वर्किंग कैपिटल के, प्राइमरी बैंक की CC,
अगर हम मान के चले बैंक की सीसी नॉर्मल वर्किंग कैपिटल होती है वो बिल्कुल भी कस्टमाइज नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है, आपका ये डेटर्स है ये क्रेडिटर्स है, आपको क्वालिटी सिक्योरिटी दी और ये आपको वर्किंग कैपिटल मिल गई, वो कस्टमाइज नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम चेंज बैंक को क्वालिटी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, जबकि वर्किंग कैपिटल में आप पहले तो इन्वेस्टमेंट करो अपने एसेट्स के अंदर, कुछ मैन्युफैक्चर भाई होंगे तो उनको प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लैंड मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसका कलेक्टर और तो वर्किंग कैपिटल तो बचा क्या उसके पास में व्यापार करने के लिए। लास्ट पॉइंट क्या, वर्किंग कैपिटल कलेक्शन जो है बहुत ही बोरिंग काम है, टीडीएस भी और फ्रेंडली नहीं, किसी को आप बोलो कलेक्शन के लिए धमकाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, तो व्यवहारिक रूप से अच्छा काम नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम वर्किंग कैपिटल, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को डाइवर्शन से अटकते हैं। सो हमारे सारे सोल्यूशन जो है वो डिजाइन है, कस्टमाइज, बट वर्किंग कैपिटल कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड, हर एक की अलग अलग रहती है, हर बिजनेस की अलग अलग यूनिक रिक्वायरमेंट है, हर एक की इवन हम बात करें तो आप लोगों के प्रोडक्ट्स में एंटी फाइब्स भी हैं, फिटिंग्स भी हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती है, उन सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में दिखती नहीं, सबसे मुख्य बात है, बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमको टर्नओवर दिखता है, बैंक की सीसी दिखती है, वर्किंग कैपिटल दिखती नहीं है, इसीलिए वो उसमें मिसअप हुआते हैं, मैस कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है वन टू वन के साथ काम करने का, दैट्स व्हाट द बैकग्राउंड। एडवांटेज ये है कि हम लोग इमीडिएटली क्विक रिलीज ऑफ फंड्स करते हैं, हमारा डिस्बर्समेंट टाइम वंस द प्रोग्राम इज लाइव एज शॉर्ट एज 7 मिनट्स का है। आपने हमारे रिक्वेस्ट डाली प्रोग्राम लाइव होने के बाद में तो विद इन 7 मिनट्स की डिस्बर्सिटी बनी। पूरा प्रोसेस पेपरलेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, इवन डॉक्यूमेंटेशन तक हमारा ऑनलाइन है, मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा। उसके बाद में कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे सर्विसेज के लिए, सारे रिपेमेंट फ्लेक्सिबल है। अभी आप आगे आप जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें क्वेश्चन आएगा कि एक इनवॉइस जो 20,000 रुपये की है और आपको दुकानदार 5,000 देना चाहता है, दे सकता है क्या? एब्सोल्युटली। जब जो चाहे जितना पैसा दे सकता है, कोई फोरमोल चार्जेस नहीं है उसके अंदर, कोई अर्ली पेमेंट चार्जेस नहीं है। आपकी एग्जिस्टिंग जो बैंकिंग फैसिलिटी है उसकी फुली कंप्लाइंट प्रोडक्ट है, वहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है। अगर आपको बैंक ओपन है, आपने सीसी दे रखी है, ये बेसिकली ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। आपकी बैंकिंग ऑफ बैलेंस शीट होगी। अगर आपने टर्म लोन की जो बैंक असेस करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आपका कोई भी टेक्निकल DSCR कैलकुलेट करते हैं वो लोग, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर बेसिकली। तो बैलेंस शीट में आपका असेट, लायबिलिटी, इक्विटी और लोन का रेशियो निकालते हैं, डेट इक्विटी रेशियो का, तो ये उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करता। आपकी डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती इस प्रोडक्ट से। ट्रांसपेरेंट है, फुल कैलकुलेशन है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन, कोई फोकल नहीं है। बता आपको सारे प्रोडक्ट्स आर कस्टमाइज, एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज। हम कलेक्शन एस्को के थ्रू भी कर सकते हैं, विच इज अगेन अ प्रोडक्ट विच कैन ऑफर 1-to-1। सो 1-to-1 का बेसिक मीनिंग क्या है? 1-to-1 इज 1-to-1। एंड हम जो आई थिंक यहाँ की ऑडियंस है, आप लोगों का साथ व्यापार जो है वो B2B है, आप कंज्यूमर को डील नहीं कर रहे। सो हमारी टोटल फिलॉसफी, हमने आज दिन तक काम किया, कुछ 6 साल में काम करते हुए हमने 428 करोड़ के अंदर लोन बांटे हैं। हमारी टोटल फिलॉसफी इज 1-to-1 मीन्स B2B। B2C हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बताऊंगा गवर्नमेंट के लिए कि फर्क है B2B और B2C के अंदर। उसका कारण क्या है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट लेके आए जो कि B2C के नेचर के हैं, जो कि B2B में आने चाहिए। B2C क्या होता है? B2C में क्या होता है? दुकानदार ने माल बेचा, हाथ में पैसा लिया, क्रेडिट कार्ड दो, कैसे भी दो, तो आपने जब अपनी इन्वेंट्री छोड़ी तो आपको पैसा मिल गया। या तो आपके पास में इन्वेंट्री है या पैसा है, दोनों से एक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री चली गई और पैसा भी नहीं है अपने पास में। ये B2C की चीज़ होती है। B2C सिर्फ डिस्काउंट के कारण दिखता है अपनी। जिसने डिस्काउंट आज 60% की सेल चल रही है, वो भले आज एलेंस वाले लेता होगा, कल 60% की सेल किसी और ब्रांड में होगी तो वहाँ ले लेगा। प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर B2C। तीसरा B2C में क्या होता है कि रिपीट के चांसेस नहीं कि कस्टमर वापस आपके पास में आएगा ही। जब ये B2B के अंदर हमारी रिलेशनशिप बेस होती है, तो 3 चीज़ें B2C की मेन सिक्योरिटी होती हैं। जबकि अपन अगर B2B को देखेंगे, जहाँ पे अपन लोगों का डोमेन है, अपन जहाँ पे काम करना चाहते हैं, B2B प्योरली अबाउट रिलेशनशिप। और इसी का जो दुकानदार होते हैं, मतलब अगर दोनों तो नाजायज फायदा लेते हैं, हमारी जो रिलेशनशिप है उसका वो उनको अनड्यू एडवांटेज देते हैं। आप कैसे ऐड करते हैं दुकानदार को? उसको ट्रेड करते हैं,
हम उसको आज डिस्काउंट देते हैं, और वो उसका ऐसे उसका बेनिफिट एक्स्ट्रा लेता रहता है। वो बहुत उल्टा क्या है कि अगर आप देखें कि आज आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं और उस कंपनी का जो प्रिंसिपल है उसका व्यवहार या उसके टर्म्स आपको अच्छे नहीं लगे, तो आप छोड़ो क्या, मुझे इसका रिलायंस का काम नहीं करना, कल से मैं एयरटेल का काम करूँगा। व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है B2B के अंदर, क्योंकि रिपीट कस्टमर रिपीट सब चीज़ उसके अंदर चलती रहती है। लॉयल्टी विद रिलेशनशिप इज सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका अमूमन लोग फायदा उठाते हैं। अपन लोग भी देखते हैं, अपनी रिश्तेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, और हम जहाँ कुछ नहीं बोल पाते हैं वहाँ पर कई बार कुंठन होती है कि यार हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, और वो हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं हमारी इस चीज़ को लेकर। अब प्रॉब्लम क्या है, B2B की 3 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, इनडिसिप्लिन बायर्स ऑफ पेमेंट। पैसा आता है, जनरली डूबता बहुत कम है, लेकिन डिले होता है। वो 30 का बोलेगा 60 में देगा, 60 का बोलेगा 70 में देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनडिसिप्लिन फॉर द पेमेंट्स। सेकंड प्रॉब्लम आप लेके चलते हैं रिस्क ऑफ बैड डेट्स। ये बैड डेट्स की रिस्क पहले इतनी नहीं थी, अब लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाली है। उसका कारण क्या हुआ है कि अगर अपन एनालाइज करें, मतलब उन्होंने जैसे किया पीछे, इंडिया में पिछले 20 साल के अंदर एक प्रोडक्ट आ गया है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो पहले क्या होता था, आदमी नया मकान बनाया तो दिखता था लोन लिया होगा। अभी क्या पुरानी प्रॉपर्टी जितनी होती है सब उसको लैब पीछे से लोन लेते हैं। तो ऐसे करते करते जो डेट जो लोन की रेशियो है वो लोन की बढ़ती जाती है, तो रिस्क कैश का कंपोनेंट खत्म हो गया, दोनों का काम खत्म हो गया है। तो इवेंचुअली जो बैड डेट की रिस्क अभी तक थी उससे अभी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सेकेंड प्रॉब्लम B2B के नहीं होती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है B2B में फंड्स की। ये अपना आज का सारा कन्वर्सेशन जो है वो इन 3 पॉइंट से पीछे ही है। हम लोग जो प्रोडक्ट डिजाइन करवाते हैं उसके पीछे किसी आदमी को हो सकता है कि छोड़ को कोई बोले मेरे को रिस्क बिल्कुल नहीं है, तो मुझे चाहिए कि मेरे कस्टमर पर डिसिप्लिन आ जाए, वो टाइम नहीं देते मुझे। एक कहता है कि डिसिप्लिन की कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी रिस्क खत्म कर दीजिए। एक कहता है मुझे दोनों चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेमेंट चाहिए, मेरा फंड को टाइम हुआ है। फंड को टाइम क्यों रखा है, क्योंकि अमूमन हम लोग जब कंपनियों से माल लेते हैं वो हमको कैश पेमेंट देकर लेना पड़ता है कंपनियों से, और जब बेचते हैं वो हमको उधार बेचना पड़ता है। तो इवेंचुअली आपकी डबल इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं एक बैकग्राउंड देना भूल गया, मैंने फाइनेंस का मैंने PhD कर रखी है वर्किंग कैपिटल पे, लेकिन मैं भी व्यापारी हूँ, मैं 3rd जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। मैंने साबुन का काम किया, हमारी फैमिली बिजनेस साबुन का था। मेरी PVC प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री आज भी है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ का प्रोडक्ट बताऊँगा कैसे हम लोग वहाँ पे डिस्काउंटिंग करते हैं। सो आप लोग जो समस्याएं हैं वो मतलब मुझे वाकिफ B2B की समस्या बड़ी यूनिक होती है। तो ये 3 मुद्दे हैं मोटा माटी जहाँ पे हर व्यापारी को प्रॉब्लम फेस होती है। अब प्रॉब्लम चालू क्यों हुई, पहले आप ये 2 मिनट देखें प्रॉब्लम चालू कैसे हुई। हम क्रेडिट देने की जगह फाइनेंसर करते हैं, क्रेडिट देते हैं 20 दिन की 15 दिन की। हमने कहा यार 2 दिन, अच्छा ठीक है ब्याज का जोड़ लिया अपन ने, उसके अंदर 30 की तो 60 में देना, अपने रुपया से ब्याज जोड़ लिया, तो अल्टीमेटली उसे फाइनेंसर हो गए। ब्याज भी नहीं देता सर, देता नहीं है सर, मैं बताता हूँ दे नहीं रहा, हमने तो कैलकुलेट जोड़ लिया, हमने अपने माइंड सेट में मार्जिन में जोड़ लिया। आपके यहाँ पे क्या है कि 30 से 60 दिन का काम होता है, डबल का काम होता है। मेरा मिडिल सप्लाई का काम है सर, वहाँ पे हमने 4-4, 6-6 दोनों महीने से भी गाड़ी हो गई, तो वहाँ मैंने किसी ने गाड़ी दे दी ना, तो बेटर डे हो वो ट्रांसफर हो गया, उसका पैसा बताना नहीं हो गया। तो मैं कहने का कि हम क्रेडिट और फाइनेंस एक इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मिक्स कराते हैं। दोनों में फर्क है सर, दुकानदार को क्रेडिट करना चाहिए, फाइनेंस देना काम बैंकों का है, NBFC का है, आपको फाइनेंसर नहीं करना चाहिए। क्रेडिट के फेयर बात है कि 15 दिन पहले, 30 दिन पहले, 45 दिन पहले जो कायदे की साइकिल होती है क्रेडिट तो साइकिल बनती है, लेकिन फाइनेंसर नहीं बनना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम कोई रिलेशनशिप के बारे में हम संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते, हमें डर लगता है कि हमने उसको टाइप कर दिया तो एक हैक चला जाएगा, संबंध बिगड़ने के लिए। तीसरी बात है कि पहले अभी तक यूनिटी नहीं थी। हम पहली बात है आपको क्या आपकी भी इसमें देखा है कि आपकी यूनिटी आई है, आप लोग टर्म्स बनाना चाह रहे हैं, माहौल बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों का बिल्डर्स का बिजनेस भी है, उसमें कोई यूनिटी नहीं है। मैंने जब 25 साल में काम चालू किया था, मैंने कहा सारे बिल्डर राजस्थान से आते हैं पूरे इंडिया के अंदर, हम लोग का बनाना है तो आपको कोई ताकत है तो हमारे बच्चे कैसे मिलेगा। लेकिन सर यूनिटी नहीं थी, वो गाड़ी रिक्वेस्ट होती है 50 रुपये देते हैं ट्रक वाले को, उसकी कॉपी ले लेते हैं, तेरा कस्टमर कौन, तो सब एक दूसरे गला काटने लगे थे। जब तक हम गला काटेंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों का व्यापार बिगड़ता है। तो आज जो यहाँ का आपके में यूनिटी बहुत अच्छी है। एक और चीज़ की कोई आर्ट नहीं है, कोई फेयर नहीं है।
आज के आईटी जो हम व्यापारी हैं, अभी उसको मालूम है कि ये किसकी आर्ट है। बड़ी कंपनी तो बोलती है मैंने पास नहीं किया, मेरा आर्ट ने पास नहीं किया, मेरे दोनों से पास नहीं किया। वो चाहता है कि डिसीजन तो आप निकाले हो, आप ज़्यादा सा क्या बोलोगे, मेरा पिताजी ने आनी करी, मेरे भाई ने आनी करी। अल्टीमेटली उसको एक्सपोज आता है तो उसमें कोई आर्ट ही होती, और धीरे धीरे से उसको डर खत्म हो गया, क्या ये तो बोलता है लेकिन अल्टीमेटली को देख लेते हैं। दुकानदार जो होता है वो अपनी वर्किंग कैपिटल खेलता है, वो आपको दाम मांग लेता है। वो तो और जगह भी होता है, इवन B2C के अंदर FMCG गुड्स जो होते हैं वो भी आपसे उधार लेके बेचते हैं, लेकिन उनकी साइकिल छोटी है, खाने पीने की जल्दी बिक के आती है, कैश फ्लो आपको देता है, वो आप पे खेलता नहीं। पर B2B के अंदर क्या है, क्योंकि तो उसकी साइकिल भी बड़ी है तो वो चाहता है पूरा इन्वेस्टमेंट आप ही करो। उसी के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट पीरियड जो हो गए वो क्रेडिट पीरियड लंबे होते आते हैं। अगर स्टॉक खरीदना भी चाहता है स्टॉक का इन्वेस्टमेंट, तो डिस्ट्रीब्यूटर है वही स्टॉक का इन्वेस्टमेंट लेके चलता है। हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हम ऑफर कर रहे हैं चैनल फाइनेंस। चैनल फाइनेंस में आप लोग हमारा चैनल हो गए, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा चैनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चैनल फाइनेंस देते हैं। उसके पीछे उनके रीजन क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ, वो इसलिए देते हैं कि उनको अपना माल बेचना होता है, माल मतलब दूसरी भाषा बोलूँ तो माल रोकना होता है, उनको इन्वेंट्री ट्रांसफर करनी होती है। तो सेल्स पुश चैनल फाइनेंस देने का कॉर्पोरेट टू डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग जो लेके आए हैं वो लेके आए चैनल फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूटर टू डीलर। इसमें फर्क क्या होता है, पहले वाले में पहले वाला फर्क ये होता है कि आपको एक लिमिट दे दी, समझो SBI ने लिमिट दे दी बिकॉज ऑफ हिंदुस्तान लीवर या हिंदुस्तान सुप्रीम के कारण दे दी, और उसने आपको बिल कर दिया, पैसा उसने अपने यहाँ डेबिट काट दिया, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है इसका। हम लोगों के प्रोडक्ट को जो हमने बनाया है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, डिसिप्लिन रीजन है, फंड्स आर द रीजन है अपना बनाने का। इसमें एक यूनिक फीचर है, वो जो व्यापारी है वो जब तक इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम पेमेंट नहीं देते डिस्ट्रीब्यूटर। तो उस पर ये नहीं है कि मैं आपने माल रोक दिया या पुश कर दिया, अल्टीमेटली पुश करने का नुकसान ये लोगों को फायदा तो है कि हम पुश करोगे तो उसको गाड़ी करने वाली चीज है। हम क्या करते हैं, हम लोग पूरा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, हम फंडिंग करते हैं, हम कलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं, बायर की सिविल चेक करते हैं। कैसे करते हैं वो प्रोसेस बताऊंगा आपको। बायर की सिविल चेक करते हैं, हम क्रेडिट हिस्ट्री कवर करते हैं। कई जगह ऐसे हैं जैसे हमारा छोटा प्रोडक्ट चलता है जिसमें कि 28,000 की वैल्यू बनती है, वहाँ को हम पूरी इनवॉइस पूरी फाइनेंस करते हैं और रिस्क भी हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई B2B का रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टरिंग अगर आपको अखबार में भी पिछले 10 दिन में एक नया कानून पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जिससे बोलते हैं फैक्टरिंग। सो फैक्टरिंग एक प्रोडक्ट है जो हम लोग भी लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है, मैंने माल बेचा, मेरी इनवॉइस को एक फाइनेंस कंपनी खरीद लेती है, उसके बाद में मेरी रिस्क खत्म। अगर उसने मुझे 90% दिया, 75% दिया, जो पैसा दे दिया, उसकी रिस्क मेरी नहीं है, उसके बाद में रिस्क फाइनेंस कंपनी की होती है। ये फैक्टरी के प्रोडक्ट है जो कि गवर्नमेंट ने अभी पिछले अभी मॉनसून सत्र के अंदर ही पार्लियामेंट ने पास किया है एक्ट को, वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी बताना कि हम लोग जो काम करते हैं सॉफ्ट कलेक्शन करते हैं। अभी अगर आप लोग का प्रश्न आएंगे कि आप कलेक्शन की टीम भेजते हो क्या, व्यापारी को कलेक्शन कैसे करते हो, तो जैसे B2B पूरा रिलेशनशिप के बेस है, हम तो फाइनेंस कंपनी, हम तो कलेक्शन टीम भेज सकते हैं। अल्टीमेटली अगर हमारी कलेक्शन टीम ने ऊंची वाला बात कर ली तो आप लोगों के संबंध बिगड़ेंगे दुकानदार से। तो हमारा अभी तक का मैंडेट ये रहता है कि हम कलेक्शन की फिजिकल टीम नहीं भेजते, ना हम कॉलिंग करते हैं फिजिकली। हम चाहते हैं कि आपकी सेल्स टीम चाहिए है, आप लोगों का जो भी सिस्टम है हम उसको ईमेल से, मोबाइल ऐप से, व्हाट्सएप से, इवन वॉइस कॉल से उसको रिमाइंडर भेजना ड्यूरिंग द जो सॉफ्ट कलेक्शन होते हैं हम कर सकते हैं, बट हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज B2B का मामला है, इसलिए रिकमेंड नहीं करते। हमारे प्रोडक्ट हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं, उसका नाम है कलेक्ट नाउ, सेल नाउ कलेक्ट नाउ। उसके फीचर्स क्या क्या हैं मैं आपको उनके फीचर बताता हूँ। उसके बेसिकली ये वर्क करता है, सबसे मेन चीज है कैश डिस्काउंट। आप लोग जो कैश डिस्काउंट देते हैं 30 दिन का 45 दिन का जो भी देते हैं कैश पेमेंट के लिए, जैसे हमने अशोक लेनेट की प्रोडक्ट चालू किया तो उन्होंने क्या कर रखा है, 2 फॉर्मूला बना रखे हैं। कैश कैरी, आपको हाथ में पेमेंट को ले जाइए, अगर कैश कैरी नहीं करना तो 1 to 1। तो उनका जो भी कस्टमर है उनका 2 ऑप्शन है, या तो कैश ले लो, कैश डिस्काउंट यूज कर लो, नहीं तो 1 to 1 में खुल जाओ। बेसिकली उनका 2 तरीके हो गए, कैश डिस्काउंट एंड 1 to 1। ऑन टाइम डिस्काउंट,
ये प्रोडक्ट फीचर है, बड़ा अच्छा फीचर है, इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 30 दिन का गाड़ी दी, अपन एक एग्जाम्पल रखेंगे, अपने एक दिन चलेंगे, समझो 2% सीडी होती है आप लोगों के लिए, तो दुकानदार आपने बोला यहाँ तक तो आज के साथ 2% सीडी लेने, और वो जो कि जब अमूमन लेगा नहीं तो 30 दिन के बाद में उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, पैसा टाइम नहीं देंगे। हमारे पूरे कॉन्फ़िगरेशन में उसको फीचर बना सकते हैं ऑन टाइम डिस्काउंट का, कि अगर उसने 30 दिन बोला तो समझो आपने कहा कि इसको आधा % डिस्काउंट पास करना 30 दिन बाद भी, तो वो उसको 30 दिन बाद भी पास कर सकते हैं। तो उसको पेमेंट टाइमली देने का इंसेंटिव है आपके पास। अभी तो यहाँ पे उसको 2% मिल रही थी, किसी कारण से 2% नहीं मिल पाई उसको, तो कम से कम 30 दिन में उसको, और जो भी अपन डिजाइन करते हैं, जो भी आप बोलते हो मेरे सिस्टम में इतना दीजिए, वो डिजाइन कर सकते हैं, तो उसको ऑन टाइम डिस्काउंट मिल जाता है। ग्रेस पीरियड एक चीज क्या होती है, समझो हमने एग्जाम्पल लेते हैं, ऑन टाइम डिस्काउंट उतना हुआ आधा टका 0.5% हो गया। अब क्या होता है 30 दिन, मतलब 30 दिन में तो कोई देगा नहीं, हर आदमी जानता है 3-4 आगे पीछे होते हैं। तो ये ग्रेस पीरियड एक प्रोडक्ट ऐसा है, इसके आगे तो समझो आप मान के चलिए 5 से 6 दिन का एग्जैक्ट आता है उसका। 30 दिन के बाद वो 6 दिन तक लेट भी देता है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है उसका जो ऑन टाइम डिस्काउंट है वो खत्म हो जाएगा। तो व्यापारी लोग की जब वो क्वेश्चन था कि साहब अगर मैं 30 में मैं क्यों ले लूँ, 45 दिन हुआ, 30 दिन जो भी आपका क्रेडिट टर्म्स है, और कल को मैं नहीं दे पाया तो क्या होगा, मेरी मैं कल से ब्याज चालू कर दोगे आप। तो हमने उसको ग्रेस पीरियड दे रखा है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, 5 से 7 दिन डिजाइन कर लेते हैं, तब तक देता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद में प्रोडक्ट में डिले पेमेंट इंटरेस्ट होता है। देखिए ये सब चीज़ कस्टमाइज है, आप बोलोगे हमको नहीं चाहिए हम नहीं डालेंगे। मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है, हम क्या क्या कर सकते हैं। डिले पेमेंट समझो आपने 30 दिन के बाद में आपने बोला कि इस व्यापारी को 15 दिन का डिले पेमेंट चार्ज करिएगा ग्रेस के बाद, तो जो भी रेट है होगी आपस के अंदर उस पर रेट चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। इसके बाद में हमने एक फीचर बनाया इसके अंदर विच इज पिनल इंटरेस्ट। पिनल इंटरेस्ट का होगा कि समझो 60 दिन में पैसा नहीं आया व्यापारी से, और आप चाहते हो व्यापारी अच्छा है, उसको डिसेंबल अपने वही 3 क्वेश्चन, डिसेंबल जरूरी है, ड्रेस जरूरी है या फंड जरूरी है, तो आप जानते हो कि मुझे डिसेंबल जरूरी है, ऐसा कोई जाने वाला नहीं है, तो हमने इसको बनाया है पिनल इंटरेस्ट। पिनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि सपोज करो आपकी हमारी रेट तय हुई फॉर एग्जाम्पल 2% के एग्जाम्पल के लिए, और आपने कहा पिनल में व्यापारी से 2.5% चार्ज कर दीजिए, तो जो भी पिनल में डिफरेंस आता है वो हम आपको पे करता है। व्यापारी आपका है, कस्टमर आपका है, हम उसको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जिसके भी डिजाइन आपको चीज नहीं चाहिए तो मत दीजिए, ऑप्शन के अंदर पूरे प्रोग्राम के कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वही शेयरिंग जो बताया हम धीरे धीरे तो शेयर कर सकते हैं। मैं अमूमन बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हमारी 3 तरह की कॉस्ट होती है इसके अंदर। एक होती है प्रोग्राम फीस, क्योंकि आपका प्रोग्राम रेगुलर चलता रहेगा। समझो आपने 1 करोड़, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसने कहा मेरे को 1 करोड़ के मेरे एक्सपोजर चाहिए, बिटवीन 15-20 व्यापारी जितने भी हैं, तो उसके लिए हम लोग 1 करोड़ को 5,000 रुपये फीस रखते हैं, फिक्स फीस। जो मेरी नजदीक से बात हुई कि जो भी व्यापारी अगर 31 अगस्त तक ऑनबोर्ड होते हैं तो ये हम फीस को पे करना चाहेंगे, वन टाइम फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर तो रिन्यूअल रखती है फीस। सेकेंड फीस हम लोगों की होती है ट्रांजेक्शन फीस पर इनवॉइस की होती है, जो कि डिपेंडिंग इनवॉइस की साइज, इनवॉइस के वॉल्यूम पर है, बट वो मैक्सिमम 50 रुपये होती है पर इनवॉइस। और तीसरी होती है मैं डिस्काउंट रेट, जो आपने पैसा यूज किया, जितने टाइम के लिए यूज किया, तो करीबन 1.5% तक का डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट क्या आपने लिया, आपकी सीडी क्या है, आप कितने दिन के ले रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन पर आती है। अब उन्होंने हमारे कमर्शियल जो होते हैं वो 3 चीज़ के स्ट्रक्चर से बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का प्रोसेस क्या है कि चालू कहाँ से होगा। सबसे पहला प्रोसेस तो हमारा हम लोगों का प्रोसेस सोचना ये है कि हम चाहेंगे कि आपका MOU बने हम लोगों का आपके एसोसिएशन के लेवल पे हो। आपका एसोसिएशन के लेवल पे जैसे आप लोग के आपस में अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग भी आपसे MOU कर रहे हैं, ताकि कोई भी एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट कहीं तकलीफ नहीं है, हमको भी आपको भी। इसका बेनिफिट क्या है, आप इसको समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। जो 25 तारीख की आप लोगों की पोस्ट की फेसबुक के ऊपर, इन्होंने आप लोग क्या कर रहे हैं सर, आप सिविल कर रहे हैं। सिविल में क्या होता है, जैसे हम लोग NBFC हैं और सिविल अपन चेक करते हैं किसी भी आदमी की, हम तो हर NBFC सिविल के अंदर डिफॉल्टर की इंफॉर्मेशन भेजता है। 2 इंफॉर्मेशन भेजता है NBFC, डिफॉल्टर की इंफॉर्मेशन भेजता है और टाइमली इंफॉर्मेशन भेजता है।
जो इन्फॉर्मेशन, और जो नया आदमी लोन लेना चाहता है तो पुल करता है वहाँ से कि फलाने आदमी की रिपोर्ट क्या है। तो सिमिलरली अगर हम आपसे एमओयू करते हैं तो हमारे पास डेटा आता रहेगा, अलग व्यापारी का अलग, दुकानदार का डेटा आता रहेगा, प्लस क्या हमारे पास हो सकता है उसका डेटा बहुत तरीके से भी आ रहा हो। कुछ हो सकता है कोई कहीं का लोन ले रखा हो, सिविल ले रखा हो सकता है कि पीवीसी के अलावा भी कोई प्रोडक्ट रखा हो जिसका हमारा प्रोग्राम चल रहा हो, तो इवेंचुअली हमारा डेटा बढ़ता आ रहा था। तो आपने कोई व्यापारी के लिए बोला कि समझो ये जैसे कोई एग्जाम्पल घनश्याम ट्रेडर्स, कैसे नाम है सर मुझे मालूम नहीं, आपका नंबर है कि नहीं है। सो एक फॉर एग्जाम्पल घनश्याम ट्रेडर्स है और इसका उनको 5 लाख की 10 लाख के लिमिट चाहिए, तो आपने जब वो अप्लाई किया तो हमारे पास भी डेटाबेस है, इससे 5 लाख के लिमिट जो नकदी की बिजली दे रखी है या किसी और भी दे रखी है, क्या ट्रेंड चल रहा है उसका, या पुराना हमारा एक्सपीरियंस क्या है या सिविल क्या है। तो एक एमओयू करना हम लोग के आपस में वन टाइम आपके एसोसिएशन से, ताकि जो आप लोग बनाना चाहते हो आचार संहिता बेसिकली, तो हम लोग भी उसको फॉलो करें। तो पहली स्टेप तो एमओयू होगी, इसके साथ आपके साथ। सेकंड हो गया हमारा सेलर प्रोग्राम सेटअप, जो आप लोग व्यापारी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, उनका प्रोग्राम सेटअप कि अपन क्या क्या चाहते हैं प्रोडक्ट के अंदर, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे मैं बताया हर चीज़ कस्टमाइज है, आज के बाद में लोग एक से मिलेंगे, जो का इंटरेस्ट आएगा तो उनकी नीड्स को इसके बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप होगी प्रोग्राम कस्टमाइज करके सेटअप करना। अब कस्टमाइजेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूँ आपको, ताकि एक जनरली एफएक्यूज में हमें बात करेंगे। एक तो क्या होता है कि आपकी नीड क्या है, जो अपनी 3 क्वेश्चन थे, सेलर की नीड क्या है। एक कहता है मुझे पैसे, सर हिंदुस्तान में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मल है, पैसे वाले हैं, वो पैसे वाला है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर है। तो 95% कहता है कि मेरे को पैसे की चिंता नहीं है, मुझे तो रिस्क कवर करनी है या मुझे डिसिप्लिन लेके आना है। तो अमूल्य प्रोडक्ट को डिजाइन करने की पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी नीड क्या है। सेकंड चीज़ है आपका क्रेडिट पीरियड क्या है। अलग अलग कंपनी का अलग क्रेडिट पीरियड होता है, अगर दुकानदार का अलग होता है, आप चेंज कर सकते हो। तीसरा है कि कैश डिस्काउंट से टर्म्स क्या है, आपके कितना सीडी आप देना चाहते हो या देते हो, आपको फंड्स की नीड कब चाहिए, आपकी इनवॉइस की साइज क्या है। हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने छोटी से छोटी 42 रुपये तक की भी इनवॉइस फाइनेंस करते हैं, और ऊपर हम लोग कोई बड़ा वाला 70 लाख रुपये तक की भी इनवॉइस फाइनेंस होती है। प्रोग्राम जब चलता रहता है आराम से, तो वो चलता है आराम से। ऐसे पैसा समझिए पेटीएम करते हैं, अपन जो काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड करते हैं। बेसिकली मैं इसको एक बताऊँ तो ये B2B का क्रेडिट कार्ड है, बहुत सिंपल कंसेप्ट। मैं B2C और B2B बनाना इसलिए चाह रहा था कि B2C में आए हमें कैश दे दे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, बांधे जाओ। सिमिलरली B2B के तरह आने वाले टाइम पे आप बोलो या तो कैश कैरी कर लो, कैश कैरी नहीं करना तो बोलो स्वाइप करो कार्ड लो, सिंपल सी बात। उससे क्या है अल्टीमेटली, अच्छा आज आप देखिए B2C के अंदर जब क्रेडिट कार्ड स्वाइप आता है तो 1.8% तक के क्रेडिट कार्ड की फीस देना तैयार है दुकानदार, ताकि मुझे कैश मिल जाए। तो यहाँ पे इनवॉइस साइज होगी, अपनी क्या है वॉल्यूम कितनी रहेगी मंथली, कितनी आपकी एवरेज इनवॉइस चलती है, ये भी कंपोनेंट कहाँ आता है। प्रोग्राम की लिमिट कितनी चाहिए आपको, तो एक इतना बड़ा मुझे तो 4 लाख की लिमिट चाहिए टोटल मिला के, एक बोलता मुझे 1 करोड़ की लिमिट चाहिए, तो वो डिजाइन करने का आता है। हमारे मार्जिन ऑन द इनवॉइस, तो बेसिकली हम लोग आपकी इनवॉइस का जीएसटी अमाउंट, समझो आपने 1 लाख की इनवॉइस बनाई तो जीएसटी अमाउंट और उसमें 5% का आपका जीपी मार्जिन जोड़ देते हैं, तो करीबन 23% या जो जीएसटी रेट होती है उसने अमाउंट को कम पैसा देते हैं उस टाइम पे। वो पैसा जब दुकानदार देता है तो आपको देते हैं। बेसिकली मार्जिन अमाउंट हो गया कि कितना मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन आप बोल सकते हो कि साहब मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है, आप मुझे और कम पैसा दे दो, मार्जिन कम दो, क्योंकि जितना कम पैसा दोगे आपको आपकी कॉस्ट भी कम आएंगी, इसके अंदर जो अपने डिस्काउंटिंग की कॉस्ट वो कम आएगी, तो मार्जिन अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा एक कलेक्शन मॉडल भी है। कलेक्शन मॉडल इसलिए इसी प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। सामने जो व्यापारी है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको सेम प्रोडक्ट बनाना पड़ा है, लेकिन बैकएंड पे हम आपका पूरा काम कलेक्शन मॉडल के हिसाब से कर सकते हैं। कलेक्शन मॉडल ये कि आपके पास मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यापारी में, दुकानदार में सिविल का डर रहा है, आपके एनडीएफसी का डर रहा है, वो मुझे चेक भी दे दे, मतलब चेक भी दे दे, तो आपको मुझसे क्या लोगे, सारा टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में से क्या लोगे, तो हम कलेक्शन मॉडल भी करते हैं। उसके अंदर पैसा आपको जब आएगा तब दे देंगे, हम तुम्हारा अपना इन्वॉल्व नहीं करते, उससे आपका कलेक्शन के चार्जेस है। प्रोसेस के अंदर ना पहला प्रोसेस है ये जो मैं आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये सेलर कलर आ गए कि प्रोग्राम सेटअप हो गया, जो बातचीत जैसे भी हुई, केवाईसी हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया,
मोबाइल ऐप, हम लोगों की मोबाइल ऐप में बायर की भी है, सेलर की भी है, तो मोबाइल ऐप सेटअप हो गई। उसके बाद में समझो आपने बोला कि मेरे को, हमने एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत क्लियर, 1 करोड़ की लिमिट चाहिए एक एफआई में, और आपने हमको बोला कि जो घनश्याम ट्रेडर्स के लिए 20 लाख की लिमिट चाहिए, तो आप एक क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म भर के देंगे, उसके अंदर आपने कहा घनश्याम ट्रेडर्स का नाम, दुकान जो भी है, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, वो आप बोलेंगे मुझे 20 लाख की लिमिट चाहिए, 30 दिन की उधारी के लिए चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और ये मेरी सीडी की रेट है उससे, ठीक है, तो वो आपने हमको इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद में हम उसकी पूरी केवाईसी करते हैं, डिजिटल केवाईसी होती है पूरी उसके सामने, उसका अकाउंट सेटअप होता है। उसके बाद में वो उसका चेक, वो अल्टीमेटली एक चेक इम्पोर्टेंट, वो 2 तरीके हैं, या तो वो आपको लिमिट के अमाउंट का चेक है वरुण फाइनेंस के नाम का, या फिर वो आपको नेशनल ईसीएस क्लियरिंग होती है, अपनी आजकल ईएमआई लेवल होती है, वो फॉर्म साइन कर दे। दोनों मतलब एक ही बात है, दोनों के इक्वल राइट्स हैं लीगली आ सकता है के अंदर, तो जो इजी लगे वो कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक चीज फिजिकल होती है, वो ये चेक वाला कंपोनेंट है। चेक और ईसीएस का फॉर्म वो फिजिकल साइन चाहिए होता है, बाकी हम सब 5 मिनट के अंदर डिजिटली यहाँ बैठ के अपना सारा टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर बायर के लिए ये, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑरेंज कलर का है, ये नेचुरली सेलर को भरना पड़ता है, जिसका आपको जिक्र किया, ये हो गया। उसके बाद में ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन कैसे होता है, आपका कस्टमर लाइव हो गया, 20 लाख की लिमिट सेट हो गई है उसकी, आपका कंसोल है, आपने उसका माल बेचा, जो 12,600 की इनवॉइस बनी। अब 12,600 की इनवॉइस जो है हमारे सिस्टम में आनी चाहिए, तो कई तरीके से आ सकती है। हम टैली से डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, हम मोबाइल ऐप से आप अपलोड कर सकते हो, आप ऑनलाइन वेबसाइट से अपलोड कर सकते हो, और मेरी 15 दिन के अंदर ना व्हाट्सएप पर डाल सकते हो हमारे, तो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएगी। जैसी वो इनवॉइस हमारे सिस्टम में आती है, बायर के पास में वो इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन जाती है। बायर को मैं आपको अगली स्क्रीन में दिखाऊंगा एक बार। बायर देखता है कि मेरी इनवॉइस आई है सेलर से, और वो ओटीपी से उसको एक्सेप्ट करता है, ये मेरे को माल आ गया है, ये सब रहेगा। हो सकता है कि इनवॉइस बनने में और एक्सेप्ट करने में 2 दिन 3 दिन का टाइम लग सकता है, माल तो टाइम का प्रोसेस की बात है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसकी पेंडिंग पड़ी रहेगी। जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर ली, उसके हम पेमेंट बनना आपको हाथों हाथ कर देता है। उसकी एक्सेप्टेंस के विद इन आवर्स, वर्किंग आवर्स जो बैंकिंग आवर्स होते हैं, उसमें आपको हाथों पेमेंट देते हैं, जो भी अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर हुए। उसके बाद का प्रोसेस होता है कलेक्शन। कलेक्शन का ये हो गया, हम रेगुलर जो हमारा काम है, हम उसको रिमाइंडर भेजते रहते हैं, ईमेल से, एसएमएस से, व्हाट्सएप से। उसके बाद में अब क्या होता है कि जिस दिन बायर ने पैसा देना है, तो वो अपना मोबाइल ऐप के कैलकुलेशन कर सकता है कि मेरा डिले पेमेंट इंटरेस्ट है क्या, मेरा कोई ऑन टाइम डिस्काउंट मुझे एक्स्ट्रा मिलना है क्या, वो सब मैं बताऊंगा स्क्रीन के ऊपर। वो जाएगा, इनवॉइस सेलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली उसका हिसाब आएगा सामने कि मुझे इतना पैसा देना है। वो वहाँ पे क्लिक करके पेमेंट दे सकता है। पेमेंट नंबर भी इसमें सिस्टम डालना नहीं है, वो उसकी आरटीजीएस, यूपीआई जो भी है उसका बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ से उसको करना पड़ेगा। चेक तो अपने सिक्योरिटी चेक के लिए कारण लेंगे। जैसे उसने को पेमेंट दे दिया, उसके अंदर हम अकाउंट सेटल कर लेते हैं, जो भी हमारे चार्जेस है, आपका मार्जिन डिपॉजिट का, तो आपका सेटल करके हाथों हाथ सेम डे पेमेंट आपको डिस्ट्रीब्यूटर दे देते हैं। ये होता था ऑनलाइन सेटअप का। पूरी डिजिटल केवाईसी है सारी की सारी, खासकर कई जगह बैंक में डिजिटल केवाईसी करते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट चीज़ है कि सेलर लॉगिन है, जो आप डिस्ट्रीब्यूटर है उनको लॉगिन करते हैं, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। जैसे ये देखेंगे कि टोटल मेरी लिमिट कितनी थी, इतनी इनवॉइस मैंने अभी तक डिस्काउंट से 23 इनवॉइस डिस्काउंट करवा लिया, आज तक इतना अमाउंट का डिस्काउंट करवा लिया, इतने ड्यूज चल रहे हैं, ये आने वाले में पूरा एनालिसिस जो है आपने पूरी रिपोर्टिंग आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फीचर है कि नेट कलेक्शन 7 दिन में कौन सा आने वाला है मेरा भी अपना प्लानिंग के हिसाब से आपका ये ट्रेंड दिख जाता है कि वो कौन सी तारीख को कितना कलेक्शन एक्चुअली ड्यू है डेट वाइज प्लानिंग के हिसाब से। प्लस क्या है कि कितने ओवरड्यू चल रहे, काफी सारी रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर जो कि सेलर को हम देते हैं लॉगिन के अंदर। इनवॉइस अपलोड कैसे होती है, ये इनवॉइस अपलोड की स्क्रीन आती है। यहाँ पे जैसे आप इनवॉइस पे बायर सर्च करोगे, जीएसटी नंबर से बायर डालेंगे, आप इनवॉइस डाल के ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है, अपलोड किया सिस्टम पे हो गई। बाकी अगर आप व्हाट्सएप पे करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। ये स्क्रीन है बायर के इनवॉइस एक्सेप्ट करने की स्क्रीन। जब आपने उसको ओटीपी भेजा, उसको इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन गई, तो बायर को ये इनवॉइस दिखती है कि ये मेरे पास ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस है।
तो डेट ऑफ द इनवॉइस होगी, डेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस वगैरह वो यहाँ से इनवॉइस को चेक नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है और यहाँ उसको एक्सेप्ट कर देगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वो ओटीपी जाएगा, उसका ओटीपी से एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट क्या क्या आते हैं? सबसे पहले बेनिफिट है इनकम, सेकेंड बेनिफिट है रिस्क कम होती है आपको, तीसरा बेनिफिट आता है फंड्स का, नए कस्टमर आप एक्वायर करते हैं। आज की तारीख में क्या है, क्योंकि आपको नए कस्टमर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, हम लोग सिविल वगैरह चेक करते हैं तो उससे हम नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। वो डिजिटल वाला जो प्रोसेस था वहाँ पे हम सिविल की कंफर्मेशन लेते हैं कस्टमर की। तो हम आपको जो लिमिट देंगे 20 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, हम उसकी सिविल चेक करने के बाद ही लिमिट देंगे। आज की तारीख में कोई भी जब तक लोन लेता है सिविल चेक करता है तो सिमिलरली सेम फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। सिविल की रिपोर्ट आपसे शेयर नहीं कर सकते लीगल आरटीआई के दूसरे कारण, लेकिन हम बता सकते हैं कि व्यापारी अच्छा है, काम करना चाहिए, आपने फीस मांगे हम किस लिमिट देंगे या नहीं देंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो वो सिविल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिससे आप नए कस्टमर्स को भी ले सकते हो। रिलेशनशिप बेटर होती है, स्ट्रॉन्गर होती है दुकानदारों से, नया बिजनेस है, कुछ तरह की चीजें हैं। इसमें एक बेस्ट पार्ट है कि जितने दिन की जिसने पैसा यूज किया उतने दिन का ही उसको इंटरेस्ट देना है। कोई फिक्स ईएमआई का चक्कर नहीं है, कोई उसका फोन चार्जेस नहीं है। उसके पास में 5,000 रुपये देने के लिए है तो दे ट्रांसफर कर दे, उसका उतने का इंटरेस्ट बंद कर। वो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी व्यापारियों को दे रही है। सेलर एनालिसिस आप कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। ये लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज पूरा हमारे पास डेटाबेस जो बनता रहा है और हमारे पास और भी पोर्टल्स से टाइप कर रखा है, हमको कोई भी व्यापारी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इसके यहाँ पे स्ट्रेस है, इसके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है या इसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं जो एमओयू की बात कर रहा था स्टार्टिंग में आरटीआई लेवल से, वो तभी पॉसिबल हो सकता है। आज सपोज करो कि अपार्ट फ्रॉम पीवीसी हर आदमी आइटम रखता ही है। आप लोग पीवीसी वाले हैं, वो फिटिंग भी रखता होगा, कोई उसमें सरिया भी रखता होगा, पीवीसी भी रखता होगा, जिसमें हमने पीएफ टैप करी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं कि ये उसका पेमेंट डिफॉल्ट कर रहा है, तो हमको यहाँ पे सतर्क करना चाहिए, आगे काम नहीं करना चाहिए। एक मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि एडवांटेज क्या है बैंक लोन के कंपेयर। एक तो बैलेंस शीट में नहीं आता, कोई फिक्स ईएमआई नहीं है, इसके अंदर कोई फिक्स ईएमआई नहीं है। हम अगर बैंक का लोन लेते हैं, एनडीएफसी से लोन लेते हैं फाइनेंसिंग के लिए, तो फिक्स डेट पे ईएमआई पे करनी पड़ती है, भले सेलर को हो या बायर को। यहाँ बायर को कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट कि मेरे को फिक्स डेट पे पैसा देना ही है, ड्यू डेट है, ग्रेस पीरियड है, उसका इंटरेस्ट है, तो कई मौके हैं उसको टाइम पे आने के लिए। बैलेंस शीट में दिखता नहीं है। मेरे बेसिक पॉइंट जो थे मैंने शेयर की पॉइंट, आई थिंक अब आपके क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, तो क्वेश्चन आप बताइए इसमें क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ये क्वेश्चन अराइज करता है कि हम एज सेलर हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। नहीं, इसमें आपकी इंटरेस्ट देखिए, इसमें पूरा फॉर्मूला वर्क करता है कैश डिस्काउंट के बेसिस पे, पूरा फॉर्मूला कैश डिस्काउंट को पैसे भी उसको देते हैं, तो आप जो कैश डिस्काउंट उसको दे रहे हैं ना, देखिए आपने बताया फॉर्मूला कैश एंड कैरी एंड 1-to-1, ठीक है, कैश एंड कैरी या 1-to-1। सपोज करिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके 2% की सीडी है फॉर एग्जाम्पल। अब आपने बोला या तो कैश में लेके चले जाओ तो 2% सीडी काट देंगे आपका, या आपने 1-to-1 के थ्रू बोल दिया तो 2% की जो सीडी है आपने हमको दे दी, हमने आपको पैसा दे दिया, आपको हाथ कैश नंबर। बट वो हम इन नॉर्मल केसेस में भी देते हैं दुकानदार, आप देते ही, आप उसको नहीं देंगे, आपको तो देंगे, हमको दे देंगे, ठीक है सर, बिल्कुल सेम चीज है। आप कैश में दे रहे हैं उसको, वो सीधी आपने हमको दे दी 2% की, सपोज एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब आपने कहा कि ये दुकानदार को आप 2% में से आपको मेरी रेट तो आपने 1.5% तय हुई है, अब आधा परसेंट 30 दिन में ट्रांसफर कर दो आपके दुकानदार को, तो आपका दुकानदार 30 दिन बाद पैसा देगा तो वो आधा टका काट दे सकता है, जिसके भी कस्टमर है, आप बोलेंगे नहीं देना, हम नहीं देंगे। और बायर को क्या इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर नहीं करती है? ये 30 दिन तक तो कुछ भी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है उसकी, 30 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली ये काइंड ऑफ रेट का एब्सोल्युटली सर, तभी तो अफेक्शन रहेगा। बायर को 30 दिन तक, कोई 30 दिन 45 दिन जो भी आपका टर्म होते हैं, तब तक कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगी बायर। सर बिना अगर हमने बायर
ग्राहक वहाँ होता है, कस्टमर वहाँ होता है, हमने उस पर अगर कॉस्ट डाल दी स्टार्टिंग में तो आएगा ही नहीं अपने पास। उसके पास में कोई उसकी पीनल या इंटरेस्ट तब आएगा ना, वो डिसिप्लिन खत्म कर देगा, वो डिले करेगा, जहाँ पे आज आपको इंटरेस्ट कवर नहीं कर पाते हो उससे, क्योंकि लेकिन हम आपको 2% दे करके हम लोग फ्री हैं। हम उस इनवॉइस से, हाँ जी, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का मेरा इनवॉइस है, मैंने आपको वो 2% सीडी दे दी और आपने मेरे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। सर इसमें आप बताया कि मैं आपको 1 लाख ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जीएसटी का मार्जिन कॉल भी कर रहा हूँ। इससे अभी एक प्रोग्राम डिपेंड करता है, आपकी वॉल्यूम क्या है, साइज क्या है। अब सपोज करो एक पल के मानिए कि आपने 1 करोड़ की लिमिट ली तो आपने 1 करोड़ की लिमिट में आपने पहली इनवॉइस के लिए 1 करोड़ की दे दी फॉर एग्जाम्पल, तो वो रिस्क मैंने पे नहीं करूँगा। सो मैंने क्या बोला कि हर चीज में डिपेंड करता है, आपकी इनवॉइस साइज छोटी है, आपके नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, ऑफ कोर्स वो आपको एक हर जन के टेलर मेड बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली टेलर मेड, बट एक जनरल ट्रेंड में ये है कि हाँ, आपके लाख रुपए की इनवॉइस है, हाँ 18% जीएसटी काट करके करीबन आप बाकी का अमाउंट में, हाँ मतलब 50% मार्जिन काटते हैं, वो मार्जिन को पेमेंट नहीं देगी जब क्या होगा? अगर डीलर पेमेंट नहीं देता है, डीलर पेमेंट नहीं देता है, वही चीज़ है। उसमें दोनों चीज़ें हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा कि आप काय के लिए कर रहे हैं, आपकी नीड जैसे होनी चाहिए, आप रिस्क प्ले कर रहे हैं, डिसिप्लिन भी कर रहे हैं या फंड्स प्ले कर रहे हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि रिस्क आप बेयर करो, अगर रिस्क हमको बेयर करनी है, रिस्क हम बेयर कर लेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, अगर हमने रिस्क बेयर कर ली तो हमारा आगे फोर्स बढ़ जाएगा, कलेक्शन बढ़ जाएगा, तो डीलर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमारा अमूमन जो अपने जितना भी काम कर रहे हो, मैं अशोक लेलैंड का काम कर रहा हूँ, टाटा डेली का काम कर रहा हूँ, अमेजोन का काम कर रहे हैं, हम लोग डेस्क ट्रांसफर का काम कर रहे हैं, हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं हम B2B काम कर रहे हैं। उनका सबका कहना है कि मेरा पैसा, मैं चाहता नहीं मेरा व्यापारी डिस्टर्ब हो, आप मेरे व्यापारी को डिस्टर्ब करोगे तो मैं आपसे काम ही नहीं करूँगा। सो वीकेंड में हमें कोई परेशानी नहीं है, मैनेजमेंट कलेक्शन की टीम रहती है, हम उसको साइन कर सकते हैं कि कलेक्शन का काम चालू कर दो। इसकी कार्रवाई को देखिए व्यापारी अगर उनको माल नहीं लेना, जब हाँ जी, इतनी व्यवस्था को देख के कहेगा मुझे माल नहीं खरीदना, उसकी व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम आएगी? आज जो काम कर रहा है और कल में कोई फर्क नहीं, फर्क इतना साफ है, आपने बोला कि नहीं कल से समझो 1% या तो कैश कैरी है, मैं कैश उधार दे सकता हूँ। अगर आपको उधार देना है तो आपको वर्तुल के थ्रू जाना पड़ेगा 1%। अब वर्तुल क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा उससे, ऑनलाइन केवाईसी कर रहा है उससे हम लोग चेक आप लोग चेक लेते होंगे कई जगह, तो कोई नहीं देता नहीं आप लोग को। हाँ तो एक चेक का एक मसला आता है। न्यूजीलैंड में हमारे पीवीसी पाइप का मार्केट है बहुत फर्क है। नहीं, उसमें सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि हम लोगों को ये सबको डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, ये एसोसिएशन लेवल पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग या तो क्रेडिट देंगे या फिर 1-to-1 करेंगे, जब भी हो सकता है। तो पॉजिटिव उसमें हम लोगों को ये जब एसोसिएशन लेवल पे सब हर व्यापारी बोलेगा तो वो करना पड़ेगा। हाँ, ये उसके सिस्टम में आएगा। वो ओवरनाइट भी हो सकता है। सर देखिए, मैं आपको तो सर मुझे 18 महीने हो गए स्टूडेंट को चालू किया, जब हमने ये कोविड चालू हुआ था स्टार्टिंग, हम प्रोग्राम तो घर से बना रहे थे, उनके भी पहले राउंड से चालू नहीं हुआ था सर, पहले राउंड में उनके बहुत मुश्किल आई थी, जबकि तो अशोक लेलैंड का खुद का भी एक्सक्लूसिव है व्यापारी, आप लोग चेंज करना इजी काम नहीं सर, और वो भी B2B है, वो भी चाहते हैं सब मिल गए। लेकिन ठीक है, एक बार उनको मालूम पड़ गया, कैश टाइट हो गया, कल से सिस्टम में अच्छा आपका अंत में बात करी भाई आपको कैश डिस्काउंट ले लो, आप हमने ऑन टाइम डिस्काउंट इसलिए दिया है कि कोई व्यापारी बोलता है कि सर मैं नहीं कहूँ तो उसको तो भी डिस्काउंट पास करना सर, अगर वो 20 रुपये उसको सही टाइम पर दे रहा है तो भी डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसको कुछ तो मिल ही रहा है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ को हमारे पास इसी में एक मॉडिफिकेशन मॉड्यूल होता है जो कि आप लोगों से कनेक्टेड नहीं है, वो हमको अगर जितना जल्दी पैसा देगा 30 दिन के पहले तो उसको बहुत डिस्काउंट देते हैं सर। अगर आपने हमसे रिस्क आप मेरे प्रोडक्ट का रिस्क हम बेयर नहीं करना है तो उसको बहुत डिस्काउंट देते हैं। हमने आपसे 1.5 टका से डिस्काउंट ले लिया, हम उसको और डिस्काउंट देते हैं, तो 30 दिन का 0.5 टका दे दे और जल्दी देगा तो हमको और दे दे। हम भी चाहते हैं जल्दी जल्दी हमारी रिस्क खत्म हो और 2 पैसे उसके बचे। सपोज ये रिस्क अगर आपकी है तो उसमें कॉस्टिंग कितनी आपकी रिस्क? सो अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी इनवॉइस की साइज क्या है, उसकी इनवॉइस वॉल्यूम कितनी है। फॉर एग्जांपल 50,000 है, फॉर एग्जांपल ऐसे इनवॉइस ज़्यादा आती है अपनी, लेकिन उस कस्टमर की आवश्यकता नहीं है। इसे देखेंगे आपने कस्टमर कौन सा कस्टमर प्रोफाइल क्या है, कस्टमर की इसे देखेंगे नहीं मैं जैसे तो सर आपको तो इसे नहीं ये आपके दोनों जो अगर एक्सपोर्ट जुड़े हुए हैं ना, तो गवर्नमेंट की संस्था है किसी एक्सपोर्ट ट्रेड गारंटी कॉर्पोरेशन, सेम चीज हमारा प्राणे आते हैं, वो लिमिट देते हैं पूरे तरह। आप आपकी सारी बुक मुझे जो तो लिमिट दे दूँगा पूरी गारंटी।
हमारे कस्टमर मतलब बायर में आपके लिए क्या काउंट करेंगे? हमारे लिए होना चाहिए हमारे बायर में आप क्या क्या काउंट करेंगे? मतलब बाजार की वजह से या नहीं, ये प्रोडक्ट दुकानदार के लिए है। हाँ, सी अल्टीमेटली हमें उसमें दिक्कत नहीं है। अगर रिस्क आप जैसे अपनी बात करें, रिस्क कवर्ड है बेसिकली, रिस्क हम मिलकर शेयर करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप अगर जैसे क्वेश्चन है कि रिस्क आप बेयर करोगे तो मैं वो रिस्क बेयर नहीं करता, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है। इनफैक्ट जैसे मैं आपका जो क्वेश्चन एग्जैक्टली है, समझो आपका बिल्डर है सामने, वो डिस्प्ले पर नहीं आ रखा, ठीक है, आप लोग कैश डिस्काउंट है वो लोग नहीं वो पैसे तो देगा लेकिन थोड़ा लेट समय करेगा तो हमको चेंज देगा। आपको चेक हाँ नहीं, हम आपके साथ में हैं। आप मतलब ऐसा नहीं कि हमको करना नहीं चाहते हो तो वो बहुत शौक से करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको हमारे LNT का प्रोडक्ट चलता है जो कि LNT कस्टमर एड करता है और वो यहाँ के जो सप्लाई करते हैं LNT 45 का बोलता है 8 रुपये भी देता है, मुझे कोई इशू नहीं। बट LNT का एग्जाम्पल दिया और LNT लोग भी जयपुर की भी कंपनियाँ हैं तो सब मान लेते हैं। जैसे आप डीलर रजिस्टर्ड को देते हैं, अनरजिस्टर्ड को भी देते हैं। अब जैसे डीलर बहुत ज़्यादा किसी डीलर अनरजिस्टर्ड है, जिन्होंने GST नंबर वगैरह नहीं ले रखा, उनको भी आप करते हैं। हम तो आपसे चलने से हमारे लिए तो आपसे चालू कर रहे हैं, तो आप तो GST रजिस्टर नहीं, हमें सामने से GST का मतलब ही नहीं है। भाई आज की तारीख में एक आदमी का बैंक अकाउंट पक्का हो गया, बैंक अकाउंट हो तो पैन नंबर भी होगा उसके पास में, पैन नंबर होगा, आधार होगा, 3 चीज़ तो उसका रहेगी ना। GST का हमारा कोई लेना देना नहीं है। होना नहीं होना आपको हमारे लिए ये सिर्फ सिविल चेक करेंगे सारा सिविल चेक करेंगे। एक तो क्वेश्चन में दिमाग में भी पूछते तो मैं बता देता हूँ। जैसे ना एक इशू आता है पोस्ट का, समझो माल रिजेक्ट हो गया या क्लेम आ गया या अल्टीमेटली कोई डिस्प्यूट हो गया, आपस में कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, दूसरा क्या होता है? सो बेसिकली जैसे आपको बताया कि मैं 23% का मार्जिन बिल्डअप कर लिया, GST का अमाउंट भी अमाउंट हो गया, क्योंकि GST रिवर्स भी होता है, जब इनवॉइस वापसी आती है रिवर्स भी होता है, और जो डॉक्यूमेंटेशन ऊपर बनाते हैं वो इसको कवर करते बनाते हैं। हमारा फंडामेंटल ये है कि भाई आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको पैसा लेके आपको जाना है कहीं पे, हमको तो रजिस्ट्रेशन बना के चलनी है, वो कमर्शियल स्कूल आप लोग का है। बिल्कुल, अगर उसने सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको तो 1 लाख की इनवॉइस थी तो हमने आपको 73,000 दे भी दिए और किसी रीजन से 50,000 का क्लेम उसका या 1 लाख का क्लेम भी आ गया तो वो हमको शॉर्ट देगा, तो वो सेलर जिसको है वो हमको रिवर्स करके देगा उस टाइम। ये हम लोग बेसिकली ये प्रोडक्ट सक्सेस तभी हो सकता है जब पूरी एसोसिएट इसको अडॉप्ट करे, हर इंसान इसको अडॉप्ट करे पूरे एसोसिएशन से, तो फिर वाइबल है। तो बड़े व्यापारी होगा जो इतनी बार सोचेगा, छोटा होना तो कहेगा मेरे को माल नहीं लेना भैया। अगर सब लोग देंगे तब तो लेगा ना, अगर सारी एसोसिएशन अगर इसको करती है तो वो तो सबके लिए है। सर देखिए एसोसिएशन तो बेस्ट है बिल्कुल, उसमें क्या गारंटी है कि छोटा मोटा तो कल यार माती में खुद को नोड़ा दूसरा मिल लेगा भाई, वो दूसरा बंदे होगा तो फिर एसोसिएशन पेमेंट होगा। एसोसिएशन के बाद ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं ये सब तो क्या है बदलाव की चीज़ें हैं। हम आज से 5 साल पहले GST आया था तो क्या होगा, तो ये तो समय की बात है, चाहे चीज तो 100% बनाना है। हम पहले तो उसको समझाना पड़ेगा भाई हमारे पास तो फाइनेंस है, तेरे को फाइनेंस की व्यवस्था करा के दे रहे हैं, अब तेरी नीयत पे साफ है तो फाइनेंस की व्यवस्था के लोन देते उन्हें पैसा देना हो तो तुम मालूम। सब मुझे एक बताइए, RPPA ने इनिशियल चालू किया आप लोगों ने, ये तो बदलाव है। मैं तो आप देखिए आपने वो पोस्ट डाली 4 आपने ब्लैक लिस्ट किया, बदलाव है ना सर। एक आज आपने चालू किया तो आपने आपको देख के कराओ चालू करेंगे, अल्टीमेटली तो ये तो बदलाव है, आएगा ही आएगा, लेगा बदलाव। सर एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी नंबर 1, वो आप दूसरे को एक दूसरे के बीच खेल नहीं सकता। इवेंचुअली हम सब मिलके, तो मैं एक चीज बताना भूल गया, एक बहुत फिलॉसफी है कि B2B जो है बेसिकली ट्रायंगल होता है, मतलब 3 कोड है, बायर, सेलर, फाइनेंसर। इसके बिना कोई काम नहीं होता सर। इवन B2C बात करें तो आज की तारीख में वो क्रेडिट कार्ड कंपनी बिना काम होता नहीं सर। अब उसे क्रेडिट कार्ड बोलो, UPI बोलो, पेटीएम बोलो, कोई भी बोलो, उसकी आवश्यकता है ही है। उसको मैंने वर्ड यूज किया कि अपन 8 बोलो, कुछ ही बोलो, जब तक 3 लोग नहीं मिलेंगे तो काम नहीं होगा। हम लोग 1-2 करते रहेंगे तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमेशा ऐसे किसी रहेंगी, एसोसिएशन आए नहीं आए, ये सॉल्व होने वाली नहीं है, किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। ऐसे में हम एसोसिएशन चालू होती है तो चेंज होगा,
तो उसमें क्या है, कम से कम नीचे से दूसरा आदमी प्राइस को लेके यार कोई दूसरा ब्रांड नहीं बेच सकता ना चीज में लेके। जैसे कोई व्यापारी माल ले लिया, बड़े व्यापारी से 5 साल से काम कर रहा है, बाई चांस हो के फंसते हैं तो पेमेंट फंस जाए, तो आपको पेमेंट देने में लेट करे जब क्या हो इंटरेस्ट लगा। अच्छा एक कोई इसमें एडवांटेज आप आपको लीगल पोजीशन का आपको इसके अंदर चेक तो उसने हमको दिया तो मन करने से समझते ही चीज़ मिलेंगे। इसमें क्या है कि हमने आपसे इंटैक्ट किया, हमने आपकी इनवॉइस खरीदी ली है, तो इनवॉइस खरीदने से मेरे पास लीगल राइट आ गया कोर्ट के अंदर, जिसके अगेंस्ट एज अ एमपीएफसी मैं उस पर काफ़ी, अगर उसने एक्सेप्ट किया है, उसने ओटीपी से इनवॉइस को एक्सेप्ट किया है, तो हम लोगों के लीगल राइट बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू आपके लीगल राइट्स। हम लोग उसी जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। मतलब वो चेक बन के हम इशू करेंगे, चेक तो बंद होगा, हम पेमेंट भी हमको देगा सर, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। तभी आपको आपका जो हक है इनवॉइस का वो ट्रांसफर हो जाएगा। हमारा पेमेंट तो ये कर देंगे ना, हमको 2% सीडी काट दी और इन्होंने हमारे को पेमेंट कर दिया। 2% सीडी काट के भी हमको ये 73 रुपये दे देंगे, 73 रुपये दे देंगे, और 2% में भी अगर हम उसको बोलेंगे कि भैया 50 पैसे उसको ट्रांसफर कर दो, तो ये 50 पैसे भी उसको मतलब एक जनरल बात होगी। और सर आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो 73 पे लगेगी सर आपकी कॉस्ट। ये बताओ आप जो आपको जितना पैसा हम देंगे ना, जो आपकी सबको 1.5% कॉस्ट सर, ये बड़ा नेचुरल है। तो जीएसटी और अमाउंट उसी लेनी पड़ेगी क्या, हमारे कस्टमर से लेनी पड़ेगी ना, वो बाकी देंगे पेमेंट पूरा पेमेंट में हमको देगा सर बाद में, मारने के बाद आपको दोगे। हाँ मतलब 30 दिन की जो आपकी साइकिल बोलने के बाद फिर वो रिमेनिंग पेमेंट आप हमारे को रिलीज कर आपको रिलीज करना बट उसके आने के बाद उसके उसका नहीं आया तो नहीं देंगे। और 1 महीने में पैसे ही नहीं आते, सीडी काटने के बावजूद पैसे नहीं आते। तब तो ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है जी, सही रख ले ये समझ पानी चाहिए, नींद साफ है तो उसमें कौन से कर लेंगे। इसमें देखो एक ही चीज, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सर, एक ही चीज आपने इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा रोल ये है, इस प्रोडक्ट को अगर मैं बीएन डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे लेके जाता हूँ तो मेरा कस्टमर या कोई भी रिटेलर इसको मानने को तैयार नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट एसोसिएशन लेके जाती है कि एसोसिएशन का नियम है, इस प्रोडक्ट या तो आपको क्रेडिट कैश में पेमेंट कर दीजिए आप हाथों, या नहीं कर सकते तो आपको 1-to-1 के थ्रू लेना पड़ेगा, वो प्रमोद से लेगा तो भी लेना पड़ेगा, वो नरेश से लेगा तो भी लेना पड़ेगा, वो नीचे लेगा तो भी लेना पड़ेगा। तो पेमेंट 1-to-1 के थ्रू ही होगा आपका, वो बिलिंग 1-to-1 के अंडर में होगी। तब तो ये चीज 100% सर, 100%। और पूरा हमारा जो ये एसोसिएशन हम लोग बना रहे हैं ना, इसका बेसिक मकसद यही है हमारे सिस्टम में आ जाए, सिस्टमेटिक काम हो जाए, बिल रेस वो बिल्डिंग वो एक सिस्टम से हम लोग कर सकते हैं। पूरा चेक करके उधार देंगे, इसे उधार देने वाले नहीं है ये तो आपको सिविल लगाएंगे, इसको देख सकते हैं। एसोसिएशन के मेंबर को बैठ के आपस में डिसीजन लेना पड़ेगा कि वी आर रेडी और नॉट। एग्जैक्टली इनको बुलाने का बेसिक मकसद यही है, पहले हम प्रोडक्ट समझे, उसके बाद हमारे इंटरनल मैटर है। लेकिन जब तक प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा इंटरनल मीटिंग फ्री करना अगर 10 आदमी से रेडी नहीं होते हैं तो मतलब भाई आज मैं अकेला लेके नहीं आ सकता इस प्रोडक्ट, ये सब एसोसिएशन लेवल पे जा सकते हैं प्रोडक्ट। सर क्या हुआ कि अप्रैल के महीने में जो लॉकडाउन लगा ना, तो हम लोग को लगा कि इस इंडस्ट्री में इसकी आवश्यकता है, ठीक है सर। एक मिनट चूज करें हम लोग आगे, तो हमको लगा इस इंडस्ट्री में आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ पे जगवार का ऑफिस मेरी बिल्डिंग के अंदर है। मैंने उनसे बात करी कि आपके यहाँ पे है, तो उन्होंने मुझे सर से इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमको हम भी सीख रहे हैं, हम भी लर्निंग कर्व पे हैं। एक बड़ा बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर। अब एक व्यापारी है जो हम में we all are competitors basically, you know. I know. We all are competitors. Absolutely. We have come together on one stage, Yeah. but we all are competitors, right? ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है एक तरीके का, जो और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है हम लोगों के बीच में, गला कट कॉम्पिटिशन। बिल्कुल भयंकर वाली है, भयंकर। मतलब 1-2% में तो हमें एक दूसरे गला काट देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो आपने किया है वो कोई कर नहीं सकता। अब सीन ये है कि एक डीलर है जो हम 5 जनों से माल लेते हैं, ठीक है, तो अब वो 1-to-1 को कितने चेक देगा? 5 चेक देगा। हमने सर कल अपने बहुत अमल किया इसलिए हमारा भी दिमाग में आया चीज में देखिए उसका कारण क्या है, कैसा है, अच्छा क्योंकि हम तो इन्वॉइस टू मैच नहीं नापते हैं, वहाँ पर तरीका दूसरा भी है, वो सोल्यूशन सही नहीं रहेगा। हम क्या सिंगल चेक ले रहे हैं मिला के फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब उसने हमको 6,229 रुपये भेज दिया, तो मैं किसका टेस्ट करूँगा उसका, ठीक है? नंबर बोलते हैं वर्चुअल अकाउंट नंबर,
राइट। तो आपका जब सिस्टम बन जाएगा तो आपकी इनवॉइस पे वो अकाउंट नंबर मेंशन होगा, अकाउंट नंबर, तो उसको पेमेंट उस अकाउंट नंबर देना है। सो लेट्स से घनश्याम ट्रेडर्स जो है बेसिकली वो पेमेंट तो 1-to-1 को ही दे रहा है, लेकिन वो अकाउंट नंबर यूनिक है। तो 6,829 नंबर में पैसा आया था वो मे बी वीएन ट्रेडर्स का पैसा था, तो वहाँ से सीधे उसी पे क्रेडिट होगा। वो अपने उसके वर्चुअल अकाउंट नंबर से है, वर्चुअल अकाउंट नंबर से है। आज से मैं एयरटेल को बिलिंग पेमेंट देते हैं ना, तो वर्चुअल अकाउंट में जाता है, तो पूरा लाइव है, एब्सोल्युटली लाइव है। जो पैसा आएगा जिसका जो दुकानदार का है तो उसका अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो चेक तो उसको देने पड़ेगा। प्रोडक्ट देखिए बहुत अच्छा है। एक मेरा कहना हो रहा है, मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। सपोज मान लीजिए कि अगर बड़े ब्रांड 10 ब्रांड मिल जाए, मान लो 15 ब्रांड मिल जाए, और 15 ब्रांड मिलकर भी अगर हम इस चीज़ को अगर मान लीजिए अवेलेबल करना चाहें तो ये पॉसिबल है। अगर 10 ब्रांड बड़े मिल जाओ सारे और वो 1-to-1 के थ्रू ही करो, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबल है। में हमको शायद जाना भी पड़ेगा। 10 नहीं बड़े ब्रांड आपको मिल जाएंगे ना, तो इज इट 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसमें अगर हम जैसे एक मार्केट रेशो पकड़ते हैं कि सपोज कीजिए कि पीवीसी इंडस्ट्री के जो टोटल सेल है उसके अंदर 10 ब्रांड का 70 से 80% रेशियो कर रहे हैं। अगर 70-80% एक हो जाए तो 30-40% के लिए वैसे ही यूनिवर्सल हो जाएगा, वो लोग तो खुद आ जाएंगे, वो खुद आ जाएंगे। लेकिन मेरा इसमें सोचना एक और भी है, इस चीज़ के लिए एग्री कौन नहीं होगा, जिसका बड़ा ब्रांड नहीं है या जिसका माल आसानी से नहीं बिकता, वो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है वो उससे जुड़ने में इंटरेस्टेड है। लेकिन बड़े ब्रांड सर रिटेलर का लिए जरूर जुड़ गया ना, रिटेलर को तो उसकी दुकान तो चलेगी ही, दुकान उस तरह की, तो वो तो आएगा 1-to-1 में, वो आएगा 1-to-1 में। बड़े ब्रांड अगर सारे एक हो गए तो 100% प्रैक्टिकल पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है रवि सर, मेरे को बहुत इंफॉर्मेटिव था और कोई नहीं, हमारे पास कार्ड आ ही गए, आप लोग कार्ड भी आ गए हैं। आपको जो क्वेश्चन दिए उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करी है। हमारे पास में एक हमने बना रखा है क्वेश्चन आंसर दुकानदार के हिसाब से भी, जो कई क्वेश्चन दुकानदार हो सकता है, वो हिंदी में है, वो मैं लेके नहीं आया, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। देखिए जैसे आपने बोला कि हम लोग कॉम्पिटिटर हैं और कट खोलते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, तो जैसे आपने बदलाव लेके आए, बदलाव तो आएगा मे बी विद इन नेक्स्ट 3 or 4 months हम एक आपको ऐसा प्रोडक्ट इसी में ऐड करके दे सकते हैं जिसे बोलते हैं क्रेडिट रिस्क कवर। उसके बाद में मैं आपको पूरी रिस्क कवर करके दे दूंगा, जो जरूरत है वो हमारी है। कॉस्ट नेचुरली जैसे इंश्योरेंस, बेसिकली हमको बैकएंड पे इंश्योरेंस मिल जाएगी, वी आर ट्राइंग फॉर बैकएंड इंश्योरेंस ना, तो हमको इंश्योरेंस मिल जाएगी, तो आपका हम लोग डेट को भी कवर कर देंगे। हम अपने मार्जिन में से कुछ अमाउंट स्क्वीज करके आपको ऑलरेडी दे दें, बिल्कुल दे सकते हैं, और हम लोग फ्री हो गए अगर। हाँ सो वो जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें वो बिना इंटरेस्ट से शेयर क्यों करता है, उसने क्या बोला है, बड़ी अच्छी चीज़ मैंने भी उससे वो बोला कि जब बिना इंटरेस्ट जो शेयरिंग है ना, जो भी मुझे मिलता है वो मेरे बैड डेट्स की कवर कर रहा है। बैड डेट्स की कवर आपने अगर आप समझ नहीं मिलेगा, हमारा ग्रुप सर बना ही बैड डेट्स के लिए। Basically, we all have come together to reduce our bad debts. That is the whole thing. दूसरी इंडस्ट्री देखने से बाद में जो जिसमें मैं चाहता हूँ कि बदलाव लेके आए सर, उसका नाम है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट ट्रेड के जो डीलर है ना, बहुत बड़े बड़े डीलर होते हैं सब, उसमें भी क्या है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर तो डीलर हो गए, व्यापारी को तो भाई प्रॉब्लम आता है सर, वहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है व्यापारी को। आगे भी आएंगे तो चलेंगे। एक मैं आपको आइडिया शेयर कर रहा था कि जिसने अपने साउथ अफ्रीका में प्लास्टिक की फैक्ट्री रिलीज की थी, वहाँ पे सिस्टम क्या होता है ट्रेडिंग का, जस्ट एक आइडिया है। वहाँ पे क्या होता है कि 1 से 30 तक की बिलिंग होती है, अपन मतलब बिल करते रहते हैं, 30 तारीख को स्टेटमेंट भेजते हैं दुकानदार को, है ना, और उसके उधारी के टर्म होते हैं 30 दिन फ्रॉम स्टेटमेंट, मतलब आपने 30 तारीख को स्टेटमेंट भेजा तो अगले 30 तक उसको उधारी मिलने वाली है, तो उसको एवरेज में 1 से लेकर मिल गई। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वो अगले 30 दिन में पे करता है तो वहाँ पे 2.5% काट के देता है, 2.5% काट के देता है। ओके, सो बेसिकली ये है कि 2 फायदे हो गए, एक तो फर्स्ट से लेकर क्रेडिट मिल गई और दूसरा उसने ऑन टाइम देने का 2.5% ले लिया। अब उसमें वो भी देखता है प्लानिंग क्या चाहिए, मैं आज 30 के बाद में ऑर्डर प्लेस नहीं करूँगा, 2 दिन बाद ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल जाएगी। सो ये सब कई चीज़ें यहाँ पे चालू हो रही है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में इतना डिस्ट्रप्शन हो रहा है, मतलब फाइनेंस में तो आपको इतनी काम की हो रही है। हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जेम्स के लिए, GST सहायक जेम्स में गवर्नमेंट इंडिया मार्केट प्लेस
हम अगले महीने लाइव हो रहे हैं, उसके अंदर जो भी आदमी गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है उसको हम हाथों पेमेंट बना रहे हैं। तो एनीवे आई थिंक अच्छा एक और चीज़ है, आपको कोई और लगता है आइडिया कि हाँ प्रोग्राम ऐसे बना के तो हम वो भी मिलकर कस्टमाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।